हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूवेन क्लासेस। आप सभी का यूवेन क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मुहावरे हमने स्टार्ट किए हुए थे और एक सीरीज मुहावरे की हमने कंप्लीट कर ली है। उसमें करीब 40 मुहावरे हमने कंप्लीट कर लिए थे, उनका अर्थ जान लिया था और उनसे कुछ वाक्य भी बनाने की कोशिश की थी। तो आज उसी सीरीज को मैं आगे बढ़ाते हुए कुछ नए मुहावरे आपके लिए लेकर आई हूँ, जो बहुत ही इजी भी हैं और पूछे भी जाते हैं बार बार परीक्षाओं में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज मुहावरे। पहला मुहावरा है हमारा चार चांद लगना। ठीक है, चार चांद लगना। चार चांद लगना का अर्थ क्या होता है कि और अधिक शोभा बढ़ जाना, है ना। अपने कभी कोई सजावट ऐसी देखते हैं कि जब एक्स्ट्रा सजावट किसी जगह पर की जाती है तो उसको ऐसा कहा जाता है कि आज तो यहाँ इसकी सुंदरता में, इस जगह की सुंदरता में चार चांद लग गए हैं। इसका मतलब उसकी सुंदरता और अधिक बढ़ गई है। तो उसको क्या कहा जाता है? और अधिक शोभा बढ़ जाना। ठीक है, और अधिक शोभा बढ़ जाना, है ना। ठीक है, और अधिक शोभा बढ़ना। नेक्स्ट है 19-20 का अंतर होना, है ना। 19-20 का अंतर, 19 और 20, 19 और 20 के बीच में कोई भी डिजिट नहीं होती। 19 के बाद 20 आता है तो उसके बीच में कोई गैप नहीं है। इसका मतलब कि दो चीजों के बीच में भी 19-20 का अंतर नहीं होता, मतलब ज्यादा फर्क नहीं होता, ज्यादा अंतर ना होना। ठीक है, ज्यादा अंतर ना होना, किसी चीज में ज्यादा फर्क ना होना। अपने कहते हैं कि 19-20 का अंतर है। ठीक है, दो टूक कहना। थर्ड है दो टूक कहना। दो टूक कहने का मतलब है कि साफ साफ कहना। किसी से कोई बात एकदम स्पष्ट साफ साफ अगर आप कहते हैं, इसको कहा जाता है दो टूक कहना। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? साफ साफ कहना, साफ साफ कहना। नेक्स्ट है अपने पांव खड़े होना। ठीक है, अपने पैरों पर खड़े होने का मतलब ये होता है कि आप आत्मनिर्भर बन जाते हैं। जब हम छोटे होते हैं, तब जब हमें चलना नहीं आता होता है, तब हम सहारे के साथ चलना सीखते हैं पहले। फिर जब सीख जाते हैं तो बिना सहारे के चल पाते हैं। उसी प्रकार बड़े होकर जब आप खुद अपनी जीविका कमाने लग जाते हैं, अपने कार्य खुद करने लग जाते हैं, तो आप अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं, आप आत्मनिर्भर हो जाते हैं। तो उसे कहते हैं अपने पांव पर खड़े होना, आत्मनिर्भर होना। नेक्स्ट, आनाकानी करना। आनाकानी करने का अर्थ क्या होता है कि मना करना। ठीक है, टाल मटोल कर देना किसी कार्य को करने में, कि ये काम कोई सीधे सीधे ना मना करके उसको गोल मोल घुमा के उसका मतलब हो कि मुझे ये काम नहीं करना, तो ये क्या हो जाएगा? मना करना या टाल मटोल करना। ठीक है, मना करना या टाल मटोल करना। नेक्स्ट है इज्जत में बट्टा लगना। बट्टा का अर्थ होता है कमी, कम हो जाना। तो इज्जत में बट्टा लगना मतलब इज्जत कम हो जाना, इज्जत कम होना। क्लियर? इज्जत कम होना। नेक्स्ट, कंधे से कंधा मिलाकर चलना। कंधे से कंधा जब मिलाकर चलते हैं मतलब एक साथ चलना। एक साथ चलने का अर्थ है यहाँ पे मिलकर काम करना। जब मिलकर काम किया जाता है तब क्या कहते हैं कि कंधे से कंधा मिलाना या कंधे से कंधा मिलाकर चलना। तो इसका अर्थ हो जाएगा मिलकर काम करना।
मिलकर काम करना। नेक्स्ट, उल्टी गंगा बहाना। उल्टी गंगा बहाना का अर्थ क्या होता है कि कोई काम है वो नियम के विरुद्ध किया जाए, तब उसको कहा जाता है उल्टी गंगा बहाना। तो परंपरा के विरुद्ध जब कोई कार्य किया जाता है तब कौन से मुहावरे का प्रयोग किया जाता है? उल्टी गंगा बहाना। तो इसका अर्थ हो जाएगा परंपरा के विरुद्ध काम। ठीक है, परंपरा के विरुद्ध जब कार्य किया जाता है तो कौन सा मुहावरा बोला जाता है? उल्टी गंगा बहाना। क्लियर? नेक्स्ट है हमारा मुहावरा गड़े मुर्दे उखाड़ना। गड़े मुर्दे उखाड़ने का अर्थ क्या होता है? कोई पुरानी बात है, पहले की बात है, उसको छेड़कर बैठ जाना। तो पुरानी बात निकालना, तब उस कौन से मुहावरे का प्रयोग किया जाता है? गड़े मुर्दे उखाड़ना। इसका अर्थ हो जाएगा पुरानी बात निकालना। गुड़ गोबर कर देना। गुड़ गोबर होना या गुड़ गोबर कर देने का अर्थ क्या होता है? बना बनाया काम बिगाड़ देना। जब कोई बना बनाया काम बिगाड़ दे तब कौन से मुहावरे का प्रयोग किया जाता है? गुड़ गोबर होना या गुड़ गोबर कर देना। इसका मतलब बना बनाया काम बिगाड़ना। बना बनाया काम बिगाड़ना। नेक्स्ट, घाट घाट का पानी पीना। घाट घाट का पानी पीने का अर्थ है कि बहुत ही अनुभवी होना, एक्सपीरियंस्ड होना। जो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है जिसे वो कहते हैं कि मैंने तो घाट घाट का पानी पिया है, मतलब मुझे बहुत अनुभव है। तो बहुत अनुभवी होने के लिए कौन सा मुहावरा यूज में लाया जाता है? घाट घाट का पानी पीना, बहुत अनुभवी होना। बहुत अनुभवी होना। नेक्स्ट, चंगुल में फंसना। चंगुल में फंसना मतलब किसी के वश में आ जाना। जब किसी के वश में आ जाते हैं तब ये कहा जाता है कि चंगुल में फंसना, मतलब वश में होना या किसी के वश में आ जाना। नेक्स्ट, चांदी का जूता मारना। चांदी का जूता मारना क्या होता है? रिश्वत देना। किसी को जब रिश्वत दी जाती है तब क्या कहते हैं कि चांदी का जूता मारना। क्लियर? रिश्वत देना। रिश्वत देना, चांदी का जूता मारना। चोली दामन का संबंध। चोली दामन का संबंध है कि गहरी मित्रता, घनिष्ठ मित्रता होना। ठीक है, घनिष्ठ मित्रता होना का क्या होगा? चोली दामन का संबंध होना, घनिष्ठ मित्रता। क्लियर? घनिष्ठ मित्रता या गहरी दोस्ती। क्लियर? गहरी दोस्ती जब किसी के बीच में है तो क्या कहा जाएगा? चोली दामन का संबंध। नेक्स्ट है श्री गणेश करना। श्री गणेश करना का मतलब क्या होता है? अपने कोई काम करने जा रहे होते हैं तो सबसे पहले क्या कहते हैं कि चलिए इस कार्य का श्री गणेश किया जाए, मतलब इस कार्य को आरंभ किया जाए, शुरू किया जाए। तो शुरू करना, कोई अच्छा काम वैसे जब शुरू किया जाता है तो उसको कहा जाता है श्री गणेश करना, शुरू करना। भांडा फूटना। भांडा फूटना का अर्थ क्या होता है? भेद खुल जाना। क्लियर? भेद खुल जाना मतलब भांडा फूटना।
किसी का भेद जब खुल जाए, राज खुल जाए, तब वो क्या कहलाता है? भांडा फूटना। चौकड़ी भूल जाना। चौकड़ी भूल जाना का मतलब होता है कोई राह ना सूझना। जब कोई रास्ता समझ में नहीं आता, उलझन में पड़ जाते हैं, तब कौन सा मुहावरा यूज किया जाता है? चौकड़ी भूल जाना। इसका मतलब राह ना सूझना। राह ना सूझना। छूमंतर करना। छूमंतर करना, गायब कर देना। जादूगर करके दिखाते हैं। छूमंतर मतलब चीजें गायब कर देते हैं। तो छूमंतर करना, गायब करना। नेक्स्ट, बट्टा लगना। बट्टा लगना का अर्थ क्या होता है? कलंक लग जाना। ठीक है, कलंक लगना, बट्टा लगना, कलंक लगना। बाग बाग होना। बाग बाग होना, बहुत ही खुश हो जाना। बहुत खुश होना। बहुत खुश होना। भाग्य खुलना। भाग्य चमकना, किस्मत खुलना, उसी को ही कहते हैं भाग्य खुलना। भाग्य चमकना या किस्मत खुलना। नेक्स्ट, तू तू मैं करना। तू तू मैं क्या कर, इसका अर्थ क्या होता है? आपस में झगड़ा करना, लड़ाई करना। ठीक है, झगड़ा करना, झगड़ा करना मतलब तू तू मैं करना। पलड़ा भारी होना। पलड़ा भारी होने का अर्थ क्या है? किसी एक पक्ष का ज्यादा शक्तिशाली होना, उसे क्या कहा जाएगा? पलड़ा भारी होना। किसी एक पक्ष का, ठीक है, दो में से जब किसी एक पक्ष का शक्तिशाली होना। ठीक है, नेक्स्ट, पत्थर की लकीर होना, दृढ़ होना, कि जो बात कह दी वो कह दी, उसके बाद अब कुछ नहीं सुना जाएगा। तो उसका मतलब होता है कि दृढ़ हो गई अपने इस बात पर, इसे अब टाला नहीं जा सकता। दृढ़ हो गई ये बात, निश्चय कर लिया कि अब ये बात तो होकर रहेगी। तो ये हो जाता है पत्थर की लकीर। जमीन आसमान एक करना। जमीन आसमान एक करने का अर्थ क्या होता है? कि बहुत ही कठिन परिश्रम करना। जमीन आसमान एक करना, अत्यधिक परिश्रम करना। अत्यधिक परिश्रम करना। एक बार फिर से देखते हैं। चार चांद लगना और अधिक शोभा बढ़ जाना, है ना। आज तो ताजमहल में 4 चांद लग गए हैं। जब वहां पर रात को बहुत ज्यादा लाइटनिंग होती है तो तब ये हम मुहावरा यूज कर सकते हैं। 19-20 का अंतर होना। राम और श्याम में 19-20 का भी अंतर नहीं है, दोनों एक जैसे हैं। दो टूक कहना, साफ साफ कहना। मैं तो हर बात दो टूक ही कहती हूँ, साफ साफ कहती हूँ। अपने पांव खड़े होना, आत्मनिर्भर होना। पढ़ो लिखो और अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। आनाकानी करना। राम हमेशा काम करने के समय आनाकानी करता रहता है, मतलब वो टाल मटोल करता रहता है। नेक्स्ट, इज्जत में बट्टा लगना, इज्जत कम हो जाना। कंधे से कंधा मिलाना, मिलकर काम करना। उल्टी गंगा बहाना, परंपरा के विरुद्ध कार्य करना। गड़े मुद्दे उखाड़ना, पुरानी बात निकालना। गुड़ गोबर होना। गुड़ गोबर होना क्या होता है? बना बनाया काम बिगाड़ना। घाट घाट का पानी पीना, बहुत अनुभवी होना। चंगुल में फंसना। चंगुल में फंसना क्या होता है?
किसी के वश में आ जाना। चांदी का जूता मारना, चांदी का जूता मारना, रिश्वत देना। चोली दामन का संबंध मतलब गहरी दोस्ती, घनिष्ठ मित्रता। श्री गणेश करना, शुरू करना। भांडा फूटना, भेद खुलना। चौकड़ी भूल जाना, राह ना सूझना। छू मंतर करना, गायब करना। बट्टा लगना, कलंक लगना। बाग बाग होना, बहुत खुश होना। भाग्य खुलना, भाग्य चमकना। तू मैं करना, झगड़ा करना। पलड़ा भारी होना, किसी एक पक्ष का शक्तिशाली होना। पत्थर की लकीर होना, दृढ़ होना। जमीन आसमान एक करना, अत्यधिक परिश्रम करना। तो ये थे कुछ मुहावरे, 25 मुहावरे आज हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप आप सभी को समझ में आए होंगे। तो नेक्स्ट की जो सीरीज है, जो भी है, हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए इसे देखते रहिए और बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक्स।